विश्वास की कहानी। कहा गया है कि मनुष्य की सफलता के पीछे उसके विश्वास के सबसे बड़े योगदान होता है, क्योंकि हमारे आसपास की कई ऐसी सफलताएं लोग का उदाहरण मिल जाते हैं जिन्होंने अपने विश्वास का दृढ़ इच्छा शक्ति को बदलकर सफलता के कदम चूमे हैं। यहाँ तक कि पात्र एक रिंकू के बारे में बताया जा रहा है कि जिसने अपने विश्वास की शक्ति से अपनी कमजोरी को दूर की है। रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूँ है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में हमेशा ये फिसकड़ी रहता था। मुश्किल से किसी तरह वो होकर पास हो जाता था, अगली कक्षा में पहुंच जाता था। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले तक के रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई की कमजोरी से उसके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख रिंकू को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से अपेक्षा की और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उसमें बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। उसने अपने जीवन में निराश होकर एक दिन स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचन लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचन में ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू का तंद्रा भंग हो गया और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वह जगह में बताते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचन मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा, किंतु एकाग्रता से कथा में एक एक शब्द सुन रहा था। इस कथावाचन का कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना से सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफतने समुद्र के पार स्थिति में अपने लंका राज्य में ले गया है, परंतु इस विशाल समुद्र में लांग धार कर लंका जाएगा कौन? समस्या बिकट थी। तभी वहाँ की शांति सुग्रीव की आवाज़ में भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा, हे हमारे बीच के ऐसे दिव्य शक्ति जो समुद्र लंघाकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में ही सैकड़ों कोस जाकर निगल लिया था, और तो फिर लंका की दूरी क्या है? ज़रूरत है सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप भी अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में गांठ लेंगे तो शक्ति ही स्वयं आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहाँ हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जगा और वे समुद्र लांघने की तैयारी हो गई। अगले दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका को प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किल तो बहुत आई, फिर भी वो सभी मुश्किलों का परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हो गए। कथावाचन में एक दूसरे का मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले जिस रिंकू की आंखें निराश भाव से झलक रही थी, अब वह उसकी आंखों में चमक थी। उसने शरीर में उत्साह और फुर्ती संचार होने लगा। कथा खत्म होने के बाद वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का एक मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी अपने विश्वास की शक्ति से अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाएगी। अपनी कक्षा में सबसे फिसकड़ी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सबसे अव्वल नंबर लाया।
इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ज़िंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान लाया और अपने आप में विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में भी पदोन्नति प्राप्त की, ऊंचे बदहोश में भी पहुंच गया। कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है कि विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्तित्व के पीछे उस विश्वास और कुछ गुजरने की जज्बे की मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्तित्व में विश्वास संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर तन मन और शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन है, में सफलता का मूल मंत्र है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।